नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे, है ना। तो मेरा मेन जो टारगेट है वो 10th क्लास जो बोर्ड है, इवन 12th क्लास के बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी ये यूज़फुल होगा ये वीडियो। राइटिंग, लोग पूछते हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट पूछते हैं मैडम राइटिंग कैसे करें। तो राइटिंग यदि मैं बोलूँ कि रोज़ आपको लिखना है, 1 से 1.5 घंटा लिखना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक क्लॉक की तरह काम करती है। हम जैसे उसमें हैबिट डालते हैं बॉडी पे, वो उसकी यूज़ टू हो जाती है। तो जब हम रोज़ लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो मान लीजिए आपने सेल चैप्टर उठाया, 9th क्लास में है सेल, 10th क्लास का कोई चैप्टर उठाया, 9th के लिए भी यूज़फुल है एक प्रकार से देखा जाए तो उस चैप्टर को आपने थॉरली पढ़ लिया अच्छे से, बट आपने उसको लिख कर नहीं देखा। तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या जाती है, जब एग्ज़ाम में कोई पेपर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें यही समझ में नहीं आता कि हमें उसको बनाना कैसे है एग्ज़ाम में। तो राइटिंग इसलिए ज़रूरी है, एक तो वो आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, दूसरा है कि आपको रिकॉल होगा चीज़ें। जब आप किसी भी चीज़ को एक बार लिखते हो तो आपको रिकॉल होती हैं वो चीज़ें, आपके माइंड में सेट हो जाता है। और आप किसी भी चीज़ को, जब जैसे आपने कोई चीज़ याद की तो वो आपने 100% याद किया, पर यदि आपने उसको लिख कर नहीं देखा तो आप पेपर में उसका सिर्फ 70% ही लिख पाते हो, बाकी जो वर्ड्स है वो स्किप कर जाती हैं, बाकी चीज़ें स्किप कर जाती हैं। तो लिखना क्यों ज़रूरी है, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो आपका, जब आप 100% याद कर जाते हो और यदि इसको लिख कर देखते हो, तब कहीं जाकर आप उसमें 80 से 90% अपना दे पाते हो पेपर में। दूसरी चीज़ है, राइटिंग करने से क्या होता है, आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी यदि आप स्पीड में लिखोगे। आप पेपर में देखना, एक चीज़ नोटिस करना, यदि आप लिखने की आदत नहीं है आपकी, तो आप शुरू के 1-2 पेज तो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते हो, उसके बाद जो आप लिखना शुरू करते हो वो आपको आपकी ही राइटिंग नहीं समझ में आएगी। तो कॉपी में आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो, वहाँ आप दिख नहीं रह रहते हो। आपकी जो दिमाग की इंटेलिजेंसी है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये वहाँ पे जो चेक करता है उसको दिखता नहीं है। वो कैसे चेक करता है, आप जो लिख रहे हो, आप उस उत्तर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो राइटिंग यदि आप रोज़ करते हो तो उसके बेनिफिट ये हैं कि आपकी एक तो राइटिंग की स्पीड इंक्रीज़ होगी, पेपर में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बॉडी उसके यूज टू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपकी राइटिंग सुंदर होगी, आप स्पीड में भी लिखोगे तो आपके अक्षर मोतियों जैसे होने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आप अपने उत्तर को और अच्छा कैसे बनाएं, क्योंकि लिखना सबने एक जैसे ही है। तो टॉपर ऐसा क्या लिख कर आता है पेपर में कि उसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि वो फ्लो चार्ट का यूज़ करता है, जहाँ डायग्राम नीडेड है वहाँ डायग्राम्स का यूज़ करता है, पैराग्राफ में लिखने की जो आदत है उसको इग्नोर करके उसको पॉइंट्स में लिखता है, और सटीक आंसर देता है। मीन्स जो पूछा गया है आपको बस उतना ही लिखना है। वहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, यदि कुछ चीज़ नहीं आ रही है या भूल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं, एक लाइन को 2-3 लाइन बाद फिर रिपीट करते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। पेपर में जो पूछा गया है आपको बस उतना ही लिख कर आना है, जितना ज़्यादा हो सके। यदि आपको अपना जो उत्तर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो पॉइंट्स, पैराग्राफ्स को इग्नोर करके फ्लो चार्ट में सिर्फ कीवर्ड्स लिख दें। कीवर्ड्स मतलब कि उस क्वेश्चन की जो आत्मा है उत्तर में, उसमें आप कीवर्ड्स में उसको डिफाइन कर दें। वो कीवर्ड्स जो होते हैं वो यदि आपको दिमाग में है तो जो चेक करने वाला है वो समझ जाता है, यदि इसने कीवर्ड्स लिखे हैं दैट मीन्स कि इसको इसके अंदर भी जो है पता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ में लिख कर आओगे, पॉइंट्स में लिख कर आओगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। आप एक अच्छा प्यारा सा फ्लो चार्ट बनाओ, उसमें सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं वो लिख कर आओ, ठीक है। और जहाँ तक हो सके फ्लो चार्ट की आदत डालो। और मान लीजिए जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है या किसी उसके बारे में बोला है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा है, तो उसका एक छोटा सा डायग्राम बना के आओ, उसको बाकायदा लेवल दो, उसके नाम लिख कर आओ बाकायदा, और बहुत अच्छा बनाओ। तो जब रूटीन में आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में जब आप उसको बना रहे होंगे ना तो आप बहुत इजी वे में उसको बना पाओगे। और जब आप उसको रोज़ नहीं बनाते हो या आपने कभी बनाया ही नहीं हो, पेपर में डायरेक्ट आप जब बनाते हो ना, तब आप लिख कर ले लो, वो प्रेजेंटेबल नहीं होता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा अपने आप को डिफरेंट प्रेजेंट करना है, मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं,
तो ये राइटिंग स्किल्स के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। यदि ये आपको यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, जो कोचिंग नहीं जाते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है मैं ऐसे बच्चों के लिए बनाती हूँ जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो बेटा, यदि 10th में पेपर पहली बार दे रहे हो तो ठंडे दिमाग से दो, संयम से दो। राइटिंग रोज करो, रोज 1 से 1.5 घंटा राइटिंग करो। किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, उसका राइटिंग करो, उसके बारे में लिखो। दूसरी चीज़ है, आप पिछले 5 साल की पेपर्स के जो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं, जो बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार करने की कोशिश करो, क्योंकि वो घूम फिर कर पूछेंगे वही, एक पैटर्न सेट होता है। तो मेरा सिर्फ आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि याद तो सारे बच्चे करते हैं पर वहाँ लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने की जो जंग है वो कैसे जीती जाएगी? जब आप रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करोगे। बोलते ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं करत करत अभ्यास। तो जो आप रोज़ जिस चीज़ का अभ्यास करोगे ना, तो आप उसमें एकदम निपुण हो जाओगे। और दूसरी चीज़ है, आपकी जो बॉडी है जो क्लॉक की तरह काम करती है। जब आप रोज़ लिखने की आदत डालोगे ना, तो जब पेपर में आप लिख रहे होगे ना, तो आपके हाथ को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस पर बर्डन दे रहे हो, लगातार लिख रहे हो तो उसको बर्डन दे रहे हो। ठीक है, तो आज का मेरा जो छोटा सा वीडियो था, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना लंबा लेक्चर सुन सके। तो इसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स ही दी हैं, आप इन टिप्स को फॉलो करें और बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।